हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में टेम्परेचर यानी तापमान के बारे में पढ़ेंगे। हम सीखेंगे कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे बदलते हैं और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदला जाता है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो पहले बात करते हैं सेल्सियस की। सेल्सियस में अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो इस पर बर्फ़ जम जाता है। अगर सेल्सियस 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये बर्फ़ जमेगा, और अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इस पर पानी उबलने लगता है। पानी उबलना। तो ये ध्यान रखना है कि सेल्सियस का जो लोवेस्ट पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और हाईएस्ट पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ जमता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलता है। और अब बात करते हैं फ़ारेनहाइट की। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ जमता है, और 212 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलता है। ये ध्यान रखना है। इसका मतलब ये है कि लोवेस्ट पॉइंट जो फ़ारेनहाइट का है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हाईएस्ट पॉइंट जो है वो 212 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस बात को ध्यान रखना है हमको। और अब हम ये देख लेते हैं कि सेल्सियस से हम फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलना सीखते हैं। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में तो मान लेते हैं फ़ारेनहाइट दिया गया है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। 86 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमको सेल्सियस में चेंज करना है। अब देखते हैं कैसे होगा। उसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना होगा जो कि छोटा सा है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसके लिए फार्मूला है C = 5/9 और F-32। बस आपको इतना याद करना है, इसी पर सारा सवाल लग जाएगा आपका। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर कोई भी फ़ारेनहाइट में दिया हुआ, अगर उसको सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो यही फार्मूला लगाएंगे कि C = 5/9 और फिर ब्रैकेट में F-32। हमेशा फ़ारेनहाइट से 32 माइनस किया जाए, क्योंकि फ़ारेनहाइट का जो लोवेस्ट पॉइंट है वो 32 है। अब हम शुरू करते हैं लगाना। तो C तो हमको पता ही नहीं है, तो C को छोड़ देते हैं। 5/9 जैसा कि फार्मूले में, अब इसी फार्मूले पर हम मान रख करके सॉल्व करेंगे। F की वैल्यू दी गई है 86, तो हम यहाँ पर रखेंगे 86 - 32। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 5/9, 86 में से 32 निकालेंगे तो बचेगा 6 में से 2 निकालेंगे बचेगा 4, और 8 में से 3 निकालेंगे बचेगा 9। इस तरह से यहाँ बीच में मल्टीप्लाई आ जाएगी क्योंकि ब्रैकेट हट चुका है। अब 9 से इसको कट कर देंगे तो ये जाएगा 6 बार, और इस तरह से बचेगा 5 × 6 = 30। और इस तरह से 86 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से बहुत ही आसानी से हम फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में चेंज कर सकते हैं। अब हम सीख लेते हैं एक क्वेश्चन लेकर के कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं। तो मान लीजिए कोई हम पॉइंट ले लेते हैं, 95 ले लेते हैं, 95 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हमको चेंज करना है फ़ारेनहाइट में। हम देखते हैं कि इसको फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे। इसके लिए भी एक फार्मूला है छोटा सा, ये है कि F = 9/5 × C + 32। इसमें ये पहले साल होता है, ब्रैकेट लगा होता है, लेकिन इसमें ब्रैकेट नहीं लगा होगा और 32 जो है वो जुड़ेगा। और अब हम सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा ही अंतर है, यहाँ 5/9 होता है तो यहाँ पर 9/5 हो जाता है, और यहाँ पर F में 32 माइनस करते हैं तो यहाँ C में 32 ऐड करते हैं। अब हम सबकी वैल्यू रख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। 9/5 रहने देंगे, C की वैल्यू है 95 तो 95 रख देंगे, और फिर प्लस 32 है 32 को रहने देंगे। हम इसको कट कर देते हैं, क्योंकि वार्ड-मास के रूल के हिसाब से पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको कट करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा 5 × 5 और 5 × 9 45, इस तरह 19 हो जाएगा। 19 का 9 में गुणा करेंगे तो 171 आएगा, प्लस 32 बच रहा है अभी। अब हम इसको जब जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, 7 3 10 और 1 1 2, 203 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम इस फार्मूले की मदद से फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। तो आपको बस यही 2 फार्मूले याद करने हैं और कुछ नहीं, और आसान तो बहुत ही ज़्यादा है।